नमस्कार, मैं नवीन को अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को ऑब्जेक्टिव मैराथन मिल रहा था, लेकिन मैं अस्वस्थ हूं, इसी कारण मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया था। आज इसी रेगुलरिटी में हम लोग डायरेक्ट आते हैं परिवहन के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने हैं, जिसको बिना समय गंवाए हम लोग करते हैं। इससे पहले बहुत सारे वीडियो आप लोग को मिला है, उन सारे वीडियोज़ को आप अच्छे से देखिए। हमें लगता है लगभग 250 के आसपास मैं ऑब्जेक्टिव आपको करा चुका हूं और 250 के पास इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको दे चुका हूं। रही सिलसिला जारी रहा तो लगभग मैं बायोलॉजी का कम से कम 500-600 ऑब्जेक्टिव आपके सामने इंपोर्ट कर दूंगा और आप इन सभी को याद करके आप बायोलॉजी को मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का आएगा, उसके बाद फिर से फिजिक्स का आएगा और बहुत सारे चैप्टर्स का आ जाएंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट का। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहता है मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है। देखिए, मानव खोपड़ी है, ये खोपड़ी है। खोपड़ी का जिस भाग में मस्तिष्क स्थित होता है उस भाग को हम बोलते हैं क्रेनियम। माने ये बाहर से एक स्कल जो है, खोपड़ी जो है एक तरह का चेम्बर है, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क स्थित है, उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। तो मानव क्षेत्र का मस्तिष्क जिस भाग में घिरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क औसत आयतन लगभग कितना होता है। मनुष्य का औसतन भार और औसतन आयतन, भार जो होता है वह औसतन आप मानते हैं तो 1350 ग्राम। पुरुष का जब बात करेंगे तो 1400 ग्राम और महिला का जब बात करें तो 1450 और 1350। यानी पुरुष का जो वजन होता है वो 1450, महिला का होता है 1350। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं औसतन का तो आपको मिल जाता है 1400। तो ये कहता है, लेकिन औसतन आयतन का जब बात करें तो मिलेगा आपको 1650 ml। 1650 ml मनुष्य के मस्तिष्क का आयतन होता है। अगला सवाल है, किस हार्मोन से अधिक स्राव से जाइकोटिन नामक रोग हो जाता है। जाइकोटिन नामक रोग होता क्या है एक्चुअली, ये ऐसा हार्मोन है जिससे व्यक्ति का लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा लंबा भी आदमी का ठीक नहीं है। वृद्धि हार्मोन के द्वारा जाइगोटिज्म नामक रोग हो जाता है आपके शरीर में, जब वृद्धि हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब। अगला सवाल है, कौन सी कोशिका विभाजन में एवं दीर्घ कोशिका विभाजन में अवरोधन करता है। कोशिका विभाजन में कोशिका की वृद्धि को रोकता है, पेड़ पौधे के स्ट्रेंथ को रोकता है, वृद्धि को रोकता है, उसका नाम एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा पादप हार्मोन है जो दीर्घ विभाजन को रोकता है और कोशिका के दीर्घ विभाजन को भी रोकने का काम करता है। अगला सवाल है, एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन किसका स्राव है। एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन जो है वो एड्रिनल हार्मोन का स्राव है। एड्रिनल हार्मोन इससे निकलता है और एड्रिनल हार्मोन इफेक्ट दिलाती है, एड्रिनल हार्मोन वर्कआउट करता है। तब कह सकते हो कि एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन किसका स्राव है, तो एड्रिनल हार्मोन का स्राव होता है। अगला सवाल है बाबू, कौन सा तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन में तंत्रिका तंत्र और डेंड्राइट होते हैं। तो ये डेंड्राइट जो होता है वह साइटोन की ओर आवेग को लेकर के बढ़ता है। डेंड्राइट जो होता है, ऊपर जब आप फोटो बनाए होइएगा तो डेंड्राइट जो होता है वो सबसे ऊपरी वाले भाग में होता है और वही चीज़ मूव करते हुए नीचे साइटोन एक्सॉन के पास चला जाता है, तो लेकर के नीचे की ओर संवेदना को जाता है। अगला सवाल है, ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण कौन कौन करता है। ऐच्छिक पेशी की गतियों का नियंत्रण जो करता है वो करता है सेरिबैलम। ऐच्छिक पेशियों को जो नियंत्रण करता है उसका नाम है सेरिबैलम। सेरिबैलम जो क्या करता है, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी रहती है। देखो, जब किसी पत्ता को हरा रखना है, ताज़ा रखना है, या जैसे आलू का पौधा हो गया, फल लग चुके हैं लेकिन और पौधा चाहते हो ग्रीन रखना है, जैसे केमिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं कि इसका पत्ता बहुत ग्रीनिश रहे, उसके लिए हम लोग साइटोकाइनिन हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन ऐसा है जिस हार्मोन के कारण पेड़ पौधे का स्टेम जो होता है, पत्तियों का जो होता है, वो बहुत दिन तक ताजी और हरा बना रहता है। अगला सवाल है, सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई को क्या कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में परिवहन के लिए सूचनाओं का एकत्रित करके पूरे शरीर में भेजना
कंट्रोल करना, इसके लिए न्यूरॉन जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिविटी होता है, न्यूरॉन जो होता है वो ज़्यादा वर्किंग करता है। तो आप सभी को समझना चाहिए न्यूरॉन जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट देता है। अगला सवाल है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड से वृद्धि को रोका जा सकता है, कोशिका के दीर्घ विभाजन में रोकते हैं। जब दीर्घ विभाजन ही नहीं होगा तो पौधे की लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो पौधे की लंबाई को रोकने के लिए, जैसे कुछ ऐसे प्रजाति हैं जिसको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसके अंतर्गत आता है वृद्धि हार्मोन। अगला सवाल है, वृद्धि रोधक के बारे में जान लेते हैं। अगला सवाल है, बीज रहित पौधे के उत्पाद में सहायक होते हैं। बीज रहित जो पौधे होते हैं उसके उत्पादन के रूप में सहायक होते हैं, उसका नाम है ऑक्सीन और जिब्रेलिन। ये बीज रहित पौधों के उत्पादन में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। अगला जब क्वेश्चन का बात करेंगे तो लिखा हुआ हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। हार्मोन का जो मेंशनेशन है वह अंतःस्रावी, जो अंतर से अंदर से जो हार्मोन जो क्रिएट होता है उसके लिए है। अगला सवाल है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन एक तरह का मादा हार्मोन है जो मादा के, लेडीज के, स्त्री के ओवरी से, अंडाशय से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर जनन अंग हार्मोन है जो पुरुष के शरीर से, स्पर्म से वो क्रिएट होता है। अगला सवाल है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र जिसको कहते हैं उसका नाम है सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है उसका नाम है सेरिब्रम। अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन को, श्वसन गति को नियंत्रण करता है? तो मस्तिष्क की मेडुला ऑब्लागेंट नाम का एक जगह होता है। मस्तिष्क का कैसा भाग? मेडुला ऑब्लागेंट, जिस मेडुला ऑब्लागेंटा में श्वसन का नियंत्रण और हृदय स्पंदन की गति को नियंत्रण कर लेता है। यह एक अनैच्छिक क्रिया है। मस्तिष्क मेडुला ऑब्लागेंटा जो सारी अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब ऐसा जिस क्रिया पर हमारा कोई नियंत्रण न हो, वह स्वतः होता है, अपने आप होता है, जैसे सांस लेना, भोजन को पचाना। ये सारे जो क्रियाएं हैं वो अनैच्छिक क्रिया होते हैं जो स्वतः हो जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं। हाँ, आप जो पूछ रहे हैं हम समझ रहे हैं कि आँख का पलक झपकना क्या अनैच्छिक क्रिया है? तो हाँ, आँख का पलक झपकना जो अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन आप कुछ देर के लिए चाहिएगा तो इसे खोल करके रखिएगा और खोलते भी हैं, बोलिएगा नहीं हम चाह रहे हैं, इसे रुक रहे हैं। लेकिन जब कोई आँख को खतरा होता है या कोई आदमी आपको डरा दे तो आप उस समय रोक नहीं पाएगा और अपने आप क्या होगा, झपक जाएगा। आप चाह के भी इसको नहीं रोके थे, वो अपने आप हो गया था। तो ये अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया ही होती है। ऐच्छिक का मतलब होता है जिस पर हमारा कंट्रोल है, अनैच्छिक का मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं। जैसे हमको यहाँ से वहाँ दूरी तय करना है 5 किलोमीटर की, तो हमको जब मन करेगा चलेंगे, नहीं मन करेगा सो जाएंगे, आराम करेंगे, पढ़ुआ सा तब खा पी के सो जाएगा। ऐच्छिक क्रिया आपका पढ़ना, ऐच्छिक क्रिया डिपेंड, आप कितना मन में सोचते हैं कि हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो अगर सोचोगे तो पढ़ पाओगे, नहीं सोचोगे तो नहीं पढ़। इसी को हम लोग ऐच्छिक क्रिया के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा बात समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू।